सके। एक अंतिम प्रश्न योगी जी, आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाया और सब आए, लेकिन अगर कल की तारीख में यहाँ पर मस्जिद के लिए निर्माण शुरू होगा तो वो कह रहे हैं कि यही योगी जी नहीं जाएंगे वहाँ। मैं जानता हूँ मुझे कोई बुलाएगा नहीं, इसलिए मैं जाऊंगा भी नहीं। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, भैया खिलाड़ी। सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं कि दूसरे के जीने के अधिकार को छीन ले। और अगर कोई छीनता है तो मुझे लगता है उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया भी जाना चाहिए। योगी जी, दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर जब उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब कोई धर्म नहीं, उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? फिर ये चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई हिंदू है और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता चाहिए। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। मेरा नाम डॉक्टर एम ए खान है। आदित्य जी, आप वैसे तो बहुत भोले हो और बहुत चेहरा भी आपका ऐसा लगता है कि वाकई बहुत मासूम हो, लेकिन आप जब भी बात करते हो कुछ ऐसी बात करो जिसे पब्लिक के लिए अच्छी लगे और देश चलने की बात हो। आप करते हो कश्मीर की बात करते हो, आप करते हो पाकिस्तान से हम मुसलमानों की बात करते हो कि बाहर भेजो। आपका अगर यही एजेंडे में है कि मुसलमान इस देश से चले जाएं तो बताओ कहाँ जाए, भेजो उन्हें, कहाँ भेजना है? अगर आपका यही है भाई, आप तो योगी हो, आप तो कम से कम उनको आशीर्वाद दो। सारे देश के लिए सब फूल हैं आपके बराबर, आपके लिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए। मैंने ये कहा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और भारत की मोदी सरकार इस कार्य का निर्वहन कर रही है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, क्या कभी आप लोगों ने निंदा किया? क्या अपने जुमे की नमाज में इन बातों को आप लोगों ने कभी खंडन किया कि कश्मीर के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसकी निंदा करते हैं? मेरी आपत्ति है। आपने भी कहा, मेरी आपत्ति है। अभी आपने कहा आप लोगों ने इससे क्या तात्पर्य है? क्यों नहीं खंडन किया इन्होंने? नहीं, इससे क्या तात्पर्य है? इन सब से जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इन सब से मेरा तात्पर्य है कि इन लोगों ने आखिर इस बात का खंडन कभी क्यों नहीं किया कि कश्मीर में जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ वो गलत हुआ है? खंडन करें ये लोग भी उसका। ऐसे लोगों को कंडम किया जाना चाहिए जो देश के अंदर जाति और मजहब के आधार पर भावनाएं भड़का करके समाज को बांट रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। सरकार की कोई बुरा नहीं किया। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चलेगा। तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उसको जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लॉन्ग वकेट के। उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बताना
या बदलवा देना। उर्दू कहाँ हमारी विरोध? पहचान उर्दू तो एक- हिंदी उर्दू से है एक या भाषा। उर्दू से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, आप मेरी- फिर मुझसे उर्दू में ही पूछिए। मेरी भाषा हिंदी है, मैं उर्दू नहीं जानता हूं। तो फिर मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।